ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। क्या करो? 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है और योग बल से जो पापों का पुतलू है ना सिर पे, वो उसको भस्म करना है, ख़त्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस श्रीमत पर का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? तो बाबा ने उत्तर में कहा, श्रीमत कहती है, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे हो जाएंगे, जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत सुना तूने रात गंवाई सोएगी। ओम शांति। ये कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ? किसने समझाया? बाहर से कुछ भी नहीं बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। हाँ, किसने कहा? बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत करते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। वो कई बोलते ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो मुंह से राम राम कह देने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अंदर से ठीक होना पड़ेगा ना। बाबा कहते मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते हैं जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहते हैं बाप कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं है। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण, सीताराम आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? पहले बाबा को नहीं जानते थे तो कितना गिरते गिरते तमो प्रधान कहाँ कितना पतित हुए। आर्फन नास्तिक निधन के बनते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है। कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा। इसको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोझरा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वो है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सभी शरीर छोड़कर जाएंगे अपने घर बाबा के पास।
निराकारी दुनिया में। वो है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया है, झाड़ दिखाया जाता है ना, वो है हम आत्माओं का घर शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। चक्र है ना, वो तो रिपीट होना है। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। ये भी पुरानी चीज़ है ना। इसके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, आत्मा समझती है, जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। बच्चे समझते हैं, हाँ बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हाँ, वो शरीरों को नहीं समझाते, शरीरों से बात नहीं करता हूँ बाबा, सीधा कहते हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ नया फिर जाकर लेंगी। अभी हम श्याम हैं फिर सुंदर बनेंगे। आत्मा पतित है फिर पावन बनेंगे। सुंदर से श्याम बनते हैं, फिर एकदम आत्मा जब सतो प्रधान है, शुद्ध है, तो उससे फिर मैल होती, मैल चढ़ती जाती। जैसे जैसे कर्म करते जाते, देह अभिमान में आते जाते, मैली होती जाती है। इसीलिए श्याम सुंदर कहा है ना। सुंदर से फिर श्याम, श्याम से सुंदर। आत्मा काली से गोरी, गोरी से काली। आत्मा शुद्ध, आत्मा अशुद्ध। आत्मा सतो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान। आत्मा पावन, आत्मा पतित। ये उसी का पूरा खेल है। 84 जन्म लग जाते। फिर बाबा काम चित्ता से उतार कर ज्ञान चित्ता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंच थी ऊंच है, कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। वही सर्व का सद्गति दाता है, राजयोग सिखलाते हैं। निराकार कैसे सिखाएंगे, इसलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। जिसको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वो है, तो ज़रूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वो है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का वो भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वो वर्षा कैसे मिलेगा। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वो है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झूले झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी भी बच्चा बनता ही नहीं है। ये तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए। हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे। बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊँगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मतलब अपना सब कुछ अगर उसके लिए लगाते हो, जैसे अपने बच्चे को कैसा बनाते वर्षे का अधिकारी, तो फिर वो भी बोलेगा मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे। उनके एक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होती है। फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़ी होते हैं। उनको भी तो कितने सारे अस्त्र शस्त्र दिखा दिए। शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूजते फिर ऐसे है थोड़ी। मम्मा ऐसी काली जीभ वाली थोड़ी है।
मनुष्य तो मनुष्य ही होता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई भी चीज़ नहीं है। 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए? ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बनाते हैं। वहाँ ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहाँ ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना, कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो ज़रूर है। पुत्र पौत्र वारिस बनने नहीं है। इतना टाइम नहीं है कि अभी तुम्हारा जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी उसको छोड़ के और वो पुत्र पौत्रे उसको भोग सकेंगे। तो वहाँ तुमको वो ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए पुरुषार्थ किया था। वहाँ तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, ये सब भूल जाता है। संगम युग था, बाबा आते थे, मुरली सुनाते थे, हमारा को अमृत वेला करने देते थे, नियम मर्यादाएं धारणाएं क्या क्या हमने तप त्याग सेवा किया क्या किया, उसके बदले हम देवता बने, ऐसा कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाता है। वहाँ पतित होते ही नहीं है जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं, गुरु चाहिए सदगति के लिए, वहाँ तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान में ना रहो। मैं आत्मा भी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मैजिस्ट्रेट हूँ, ये फिर शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। ये समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंबोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। वो समय पुरुषार्थ करने का नहीं होगा, लेकिन जो किया हुआ पुरुषार्थ है, जो स्थिति बनाई हुई है, बस उतनी काम लगेगी। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है, नए सिरे 21 जन्म के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है ना। तुम्हारी रोज की कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं, अनगिनत। वहाँ कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोंपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फर्क तो रहता है ना झोंपड़ी और महल में। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने के। हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं। किस किस्म के फूल हैं, ये बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमारिका मनोहर कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, ये रतन जोत है। कल भी बाबा ने अलग अलग फूलों को और उनको याद किया, पक्षियों को याद किया। बाबा कहते बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते, दोनों का फिर वो बताते, एग्जाम्पल देते, देखो वो फूल कैसे हैं, वो अलग अलग जैसा जैसा फूल, ऐसे बाबा के जो बच्चे हैं वो भी अलग अलग, उनकी खुशबू अलग अलग, रूप रंग गंध खुशबू सब अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार है।
बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 2 फूल कौन कौन से हैं, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है। अर्थात सुख के विश्व का मालिक बनना है, ये स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा मैनर्स अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो राज ऋषि, वो तो घर बार छोड़ देते हैं। तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो, बुद्धि से डिटैच होते हो। त्याग करते हो मतलब घर छोड़ के नहीं जाते। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। ये रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर में तुम ये हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर याद में ज़रूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, रूहानी पढ़ाई ज़रूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः ही आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। और गीत क्या सुना? तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदला जाए। अब तो कौड़ी में नहीं, अब तो हीरे में बदल रहा है। अनुभव होता है ना इस चीज़ का। हाँ, बाबा देखो, भाग्य विधाता बाप मिला और उसने हमारा जीवन कैसा हीरे जैसा भी बना रहे हैं। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, उसकी श्रीमत का पालन करते रहेंगे, उतना उतना हम निखरते जाएंगे, हीरा बनते जाएंगे, है ना, वैल्यूबल बनते जाएंगे। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।